जबरन धर्मांतरण पर सख्त, सीएम मोहन। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में अब फांसी का प्रावधान। कहा गया कि हमारी सरकार फांसी का प्रावधान करेगी। एमपी में नहीं चलेगा जबरन धर्मांतरण, सरकार इससे कठोरता से पेश आएगी। जोर जबरदस्ती करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसले की बात बताई जा रही है। बड़ा फैसला लिया गया है। जबरन धर्मांतरण पर सीएम मोहन यादव की सख्ती यहां पर भरपूर देखने को मिल रही है। और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में अब फांसी का प्रावधान की बात यहां पर कही जा रही है। इसके लिए कहा गया कि हमारी सरकार फांसी का प्रावधान करेगी और एमपी में जबरन धर्मांतरण नहीं चलेगा। सरकार इससे कठोरता से पेश आएगी। जोर जबरदस्ती करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अजय, एक बड़ी सख्त हिदायत यहां पर दी जा रही है, फांसी का प्रावधान जबरन धर्मांतरण पर। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और जिसको लेकर लगातार सियासतें होती रही हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पहले यदि बात की जाए तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे और शारदा विहार केरवा डैम के पास तमाम संघ के बड़े पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए थे, दत्तात्रेय होसबले शामिल हुए थे और संघ के जो ग्रास रूट लेवल पर बड़े तकरीबन 700 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए थे, जो बड़े जिम्मेदार पदों पर हैं और जिम्मेदार पदाधिकारियों के रूप में जिनकी पहचान होती है। उन सब ने जो फीडबैक दिया था वो फीडबैक सरकार तक पहुंचा है। यही कारण है कि अचानक से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो लगातार पिछले कुछ अरसों से इस पूरे मामले पर खामोश थे, आज उन्होंने महिला दिवस के मौके पर यह साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में मृत्युदंड तक का कानून धर्मांतरण के मुद्दे पर लाया जा रहा है कि सजाए मौत की सजा सुनाई जाएगी यदि आप धर्मांतरण को लेकर काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। पिछले कुछ अरसे में सरकार के पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है वो भी हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स काफी हैरान करती है। रिपोर्ट्स का आंकड़ा हम सुनेंगे अजय, लेकिन उससे पहले सीएम ने आखिर क्या कुछ हिदायत दी है, क्या कुछ सख्ती बरती है, ये भी सुन लेते हैं। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। तो सुना हमारे दर्शकों ने किस तरह से सीएम ने सीधे तौर पर कहा है कि धर्मांतरण को लेकर, जो जबरन धर्मांतरण होगी उसको लेकर काफी खास सख्ती बरती जाएगी और फांसी का प्रावधान की बात कही जा रही है। अजय, जैसा कि आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर क्या आंकड़े कह रहे हैं चौंकाने वाले? अजय, देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि पिछले कुछ अरसे में जो कुछ भी उनको फीडबैक मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार बेहद सख्त निर्णय करने जा रही है और अब मौत की सजा तक का प्रावधान होगा धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने के विषय पर। पिछले कुछ अरसे में जितने भी आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण के मुद्दे पर जो फीडबैक सरकार को मिला है, बोले भाले आदिवासियों को धर्म के नाम पर और आर्थिक लालच देकर उनका धर्मांतरण कराने के विषय लगातार सरकार के संज्ञान में आए थे। वहां पर मिशनरीज लगातार सक्रिय थी और अलग अलग स्तर पर उनके धर्म के प्रचार के नाम पर सामग्री बांटी जाती थी, उनको प्रलोभन दिया जाता था, बच्चों के एजुकेशन के नाम पर प्रलोभन दिया जाता था कि आपके बच्चे की अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छे रोजगार दिलाए जाएंगे। ये तकरीबन कई मिशनरीज ने किए थे। बीच में कुछ इस्लामिक संगठनों ने भी ये कवायद शुरू की थी। यही कारण रहा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर जो है फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और सीधे तौर पर साफ कर दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि अब धर्मांतरण जैसे विषय को सरकार छोड़ने वाली नहीं है और जबरदस्ती जो धर्मांतरण कराने के प्रयास करेगा उसको सजाए मौत का प्रावधान सरकार करने वाली है। इस पूरे विषय पर मतलब साफ है कि इस मामले पर सरकार बिल लेकर आएगी और इस पूरे मामले में जो प्रावधान किए जाएंगे वो आने वाले समय में उन लोगों के लिए बेहद सख्त होंगे जो धर्मांतरण के खेल में शामिल रहते हैं या जो जबरदस्ती धर्मांतरण के विषय पर अलग अलग इलाकों में धर्म का जो है धर्मांतरण का काम करते हैं। इन्हीं लोगों के खिलाफ सरकार सख्त फैसले लेने जा रही है। इसे लेकर सरकार ने बिल्कुल अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं और पिछले दिनों जो संघ पदाधिकारियों की मैं आपको बताता बैठक हुई थी उसमें भी ये मुद्दा उठा था और उसमें भी सरकार के पास जो फीडबैक पहुंचा था, खासतौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में बातें निकलकर सामने आई थी। तो जो बात नजर आई कि सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है, आखिर तैयारियां क्या कुछ है और इसको कब से अमली जामा पहनाया जा सकता है? अजय,
देखिए, इस मुद्दे पर सरकार ने अलग अलग स्तरों पर प्रयास किए थे। वो प्रयास सरकार ने जमीनी स्तर पर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी। कलेक्टर और एसपीज ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एजुकेशन और नौकरी और रोजगार के संबंध में ज़्यादातर मिशनरीज जो हैं वो अपने अपने कारोबार संचालित कर रहे हैं, खासतौर पर धर्मांतरण से जुड़े हुए मामलों पर। जो आदिवासी हैं वो एक मामूली आर्थिक लालच में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और उसके बाद मिशनरीज के साथ हो जाते हैं। यही कारण है कि जो धर्मांतरण का खेल है वो ना सिर्फ तेजी से फल फूल रहा है बल्कि जबरदस्ती तो धर्मांतरण कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो धर्मांतरण का खेल है वो तेजी से फल फूल रहा है और इसी फलते फूलते खेल को बंद करने के लिए अब यहाँ पर सख्ती बरती गई है और इस पर जल्द ही कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।